अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 को डिस्कस करेंगे, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड आउट करना है। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट किया था, इसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दीज टू क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस्ताद एकेडमी चैनल का लिंक है, जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे आपको MCQs मिलेंगे, बहुत सारे आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आपकी हेल्प भी होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरे पास, इसको हम पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स टू इक्वल फ्यूचर अमाउंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल टेक फॉर द इनिशियल डिपॉजिट टू ग्रो टू इक्वल द फ्यूचर अमाउंट एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। उसने केसेस आपको दे दी हैं A, B, C, D एंड E। 5 केसेस आपने उसको दिए हैं। इनिशियल डिपॉजिट भी है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। क्या गिवन नहीं है? नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको 7% इंटरेस्ट रेट पे 1000 जो उसकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी और कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, बेसिकली एन फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन इन केसेस को हम सॉल्व करते जाते हैं, बहुत ही इजी हैं। आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, सारे समझा दिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपने सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर A में हम केस A को देखेंगे। केस A है हमारे पास सबसे पहले, जिसमें आपके पास सिंपल हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r की पावर है n। अब हमने इसमें बेसिकली कैसे फाइंड आउट करना है? फ्यूचर वैल्यू आपके पास गिवन है, फर्स्ट जो आपको केस दिया गया है उसमें 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू 300 है, 1 प्लस r 0.07। नंबर ऑफ ईयर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह से, ये मैं भी आपको बताता हूँ। अभी ये 1000 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 प्लस 0.07 कितना हो जाएगा? 1.07 पावर n। अब आपने एक तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी 1000 को 300 पे डिवाइड करने से 3.33333 यही आ रही है, ठीक है, ओके। और 1.07 है और पावर है n। अब पहले चले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, नेक्स्ट में हम ज़रा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है। 1.07 की पावर है n। अभी यहाँ पे हम दोनों साइड पे क्या लेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, इधर भी लॉग लेंगे। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ लॉग और यहाँ पे भी लॉग, तो ये अब लॉग लेने से क्या होगा? इसका जब हम लॉग लेंगे 3.33 का, तो आपने ये कैलकुलेटर की हेल्प से लेना है। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको प्रोसेस का पता है, ठीक है। कैलकुलेटर में लॉग को प्रेस करेंगे और ये 3.33 लिखेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा, जो क्या आएगा? 0.5228 इज इक्वल। अभी यहाँ पे आप देखें, जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी n, लॉग 1.07 है, ठीक है। पावर शुरू में आ जाएगी और इसका आप लॉग ले लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 0.0293, ठीक है। चलें, अब यही वाली जो अमाउंट यहाँ पे इधर आके जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 0.5228 डिवाइडेड बाय 0.0293 इज इक्वल n। तो n आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसको डिवाइड करने से 0.5228 डिवाइड बाय 0.0293 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 17.84 ईयर्स। इतना टाइम लगेगा ये जो 1000 फ्यूचर वैल्यू बनाने में। अगर 3000 7% इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट करवाया जाए तो आपको 17.84 ईयर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, 1000 तक लेकर आने के लिए। तो ये आपने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने थे। और सिंपल, जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो लॉग लेके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉग लिया, इस साइड पे लॉग लिया, तो आपके पास सिंपल ये लॉग लेने से आ गया। दूसरा मेथड ये होता है कि फैक्टर टेबल या पीरियोडिक टेबल से आप जो है वो फाइंड आउट, उसमें आपका प्रोसेस जस्ट यहाँ तक था। 1000 को 300 पे डिवाइड करते 3.33 आ जाता,
इसको आपने ये जो 7% इंटरेस्ट रेट था इसको आपने देखना था 3.3 लिस्ट में, तो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स वहाँ पे अवेलेबल होने थे कि अगर ये वाली जो अमाउंट है ये किसके नियर बाय आ रही है, ठीक है, तो आपको ये अमाउंट जो है फैक्टर टेबल से मिल जाए। तो वो बहुत ईजी है, फैक्टर टेबल चूंकि पेपर में लेके जाए एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं होता, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवा रहा हूँ। केस ए के बाद अब हम केस बी सॉल्व करेंगे। 3 केसेस मैं करवाऊंगा, 2 केसेस आपको सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम है, तो इट्स जस्ट। अब उसके बाद आपके पास सेम वही फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n, ये फॉर्मूला है। तो फ्यूचर वैल्यू इसमें गिवन है 15,000 केस बी में, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 12,000, 1 प्लस आर आपको गिवन है, आर आपके पास कितना है 5%, 0.05, और पावर कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ ईयर, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से 15,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल 1.05 हो जाएगा, पावर आ जाएगी n। इसको आप डिवाइड करेंगे 15,000 को 1200 पे 12,000 पे, तो ये आएगा 1.25 इज अच्छा। अभी यहाँ पे 1.05 की पावर है n, लॉग लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी लॉग लेंगे, तो लॉग लेने से ये 1.25 का वैल्यू आएगी 0.0969। होप सो आपको समझ आ रही होगी, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और ये पावर शुरू में आ जाएगी लॉग लेने से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.05 की, ये आएगी 0.0211। सिंपल, n इज इक्वल 0.0969 डिवाइडेड बाय 0.0211, n इज इक्वल, अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4.59 ईयर्स। ये आपका बी रिक्वायरमेंट के अंदर आपने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट कर लिए कि अगर आपको 15,000 बनाने हैं 5% इंटरेस्ट रेट पे 12,000 प्रेजेंट वैल्यू पे, तो आपको 4.59 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। अगर आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। वो पॉइंट्स की वजह से माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, वो आपने उसको देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अदरवाइज यही आंसर आएगा। उसके बाद है केस सी। केस सी, ठीक है, इसको नोट करते जाएं साथ साथ, जहां पे नहीं समझ आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, सेम है, आपने वही अमाउंट चेंज हो रही है, बाकी तो सेम है। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 20,000 आ गई है, प्रेजेंट वैल्यू 19, प्रेजेंट वैल्यू है इसमें 9,000, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9,000। 1 प्लस 0.1, 10% है, 0.1 आ जाएगा, n की पावर फाइंड आउट करनी है आपने। तो उसी तरह से 20,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इज इक्वल 1.01 पावर n। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैंने डायरेक्ट लॉग लेके लिख दिया, यहाँ पे आएगी 2.2222, ठीक है, 1.01 पावर है n। अब लॉग लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉग, तो जब 2.22 का लॉग लिया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.3467। अब उसके बाद इस साइड पे जब लॉग लेंगे तो n स्टार्ट में आ जाता है, और 1.01 का आपने लॉग ले लेना है, वो आपके 1.0 ये 1.1 हो जाएगा, ऐड करने के बाद ये 1.1 बचता है, ठीक है, 1.1। तो 1.1 का जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास 0.0413 आएगा। सेम उसी तरह से 0.3467 डिवाइडेड बाय 0.0413, आप डिवाइड करने से आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 8.39, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। आपको 20,000 फ्यूचर वैल्यू तब मिलेगी जब आप 9,000 को 10% इंटरेस्ट रेट पे 3.39 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करवाएं, तब जाके आपकी क्या बनेगी, 20,000 वैल्यू बनेगी। ये था थर्ड केसेस। तो ये सारे केसेस सेम हैं, 2 के जो बाकी हैं वो मैंने सॉल्व किए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सॉल्व उसको आपने खुद कर लेना है, ठीक है। तो जो केस डी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस डी का जो आपके पास आंसर आएगा, जो या उसके जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे वो 18.68 आएंगे,
8 आएंगे। और जो आपके पास केस ई है, केस ई है आपके पास, उसके जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे वो आपके पास आएंगे 9.92 ईयर्स। ठीक है, ये दो आपके पास डी और ई के आंसर्स आएंगे, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये मैंने आपके लिए इसको रख दिया है ताकि आप भी कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि है 59। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। आपको भी शो हो रहा होगा, टाइम टू accumulate a given sum. Manual wishes to determine how long it take an initial deposit of $10,000 to double. नंबर ए रिक्वायरमेंट है, इफ मैनुअल अर्न 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू डबल हिज मनी। एन फाइंड आउट करना है इसमें भी आपने। बी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ अर्न्स ओनली 7% एनुअल इंटरेस्ट। अगर 10 की बजाय 7% हो तब आप कितना इंटरेस्ट रेट अर्न करें, तब आप कितना नंबर ऑफ ईयर्स आपको लगेंगे। हाउ लॉन्ग इट टेक इफ़ ही अर्न 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट। अगर उसको 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिले तो तब उसको जो 10,000 की अमाउंट उसको डबल करने में कितना टाइम लगेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ही आपने फाइंड आउट करने हैं इन सब में। ठीक है, और डी में आपने रिव्यू कर देना है तीनों ट्रांजैक्शन को कि इनमें क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो चलें 59 क्वेश्चन नंबर को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब सबसे पहले आपके पास वही फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं केस ए लिख लेता हूँ। केस ए में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर है एन। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। फ्यूचर वैल्यू आपको फर्स्ट केस में गिवन है 20,000, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000। अच्छा, ये मैंने ये 20,000 कहाँ से लिया है मैं आपको बता दूँ। उसने आपको क्या कहा है, उसने कहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000, इसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो डबल इसको करना है, 10,000 का डबल कितना हो जाएगा 20,000। तो इट मीन कि फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। तो ये एक जेन्युइन सी बात है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। 20,000 आपने पूरी करनी है, 10,000 उसने आपको बता दी थी। 1 प्लस आर आपके पास कितना है, जो कि क्वेश्चन में उसने सबसे पहले कहा है कि 10%, 0.1 नंबर ऑफ ईयर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सेम उसी तरह से 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल 1.1 की पावर है n। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, ठीक है, और ये 1.1 पावर है n। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है। जब लॉग लेंगे 2 का तो ये आपके पास आएगा 0.3010, ठीक है। और जब आपने ये इसका लॉग लिया तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। 1.1 का लॉग लेंगे आप तो ये आपके पास आएगा 0.0413, ठीक है। अब आपने ये 0.0413 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0413 n। अब आपने यहाँ पे n फाइंड आउट कर लें। सपोज करें इसको डिवाइड करें 0.3010 को 0.0413 पे, तो क्या आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे 7.28। ये आपने नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए केस ए में। होप सो ये आपको इजीली समझ आ गया। अब हम करेंगे केस बी सॉल्व। केस बी में उसने हमें क्या कहा है, केस बी में वो ये कहता है कि आपके पास वही सेम अमाउंट्स हैं 20,000, 10,000, फ्यूचर वैल्यू आपके पास वही है सेम 20,000, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 10,000, 1 प्लस आर। इसमें आर चेंज हुआ, उसने आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर आर जो है वो चेंज हो जाए, उसने 2-3 ऑप्शंस आपको दी थी। तो दूसरी ऑप्शन में वो आपके आर कहता है 7%। अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिले 7% तो ये 0.07 हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। सेम 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, अब इधर क्या रह जाएगा 1.07 की पावर है n। अब 20,000 को 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम आंसर आएगा जो हमने पहले भी निकाला है, 0.3010 इज इक्वल 1.07। अब दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है इधर भी। तो ये लॉग लेने से आपके पास जो वैल्यू आई थी, सॉरी ये आपके पास आया था 2, ठीक है, ये 2 आता है डिवाइड करने से। उसके बाद लॉग लेने से आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसका जब आपने लॉग लिया तो वो आती है आपके पास 0.3010। अब सेम ये n इधर आ जाएगा। लॉग लेंगे 1.07 का तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.0293,
0.0293। अब सेम 0.3010 को डिवाइड कर देंगे 0.0293 पे, तो आपके पास n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n = 10.27। ये आपका जो 7% अगर इंटरेस्ट रेट हो तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने पड़ेंगे 20,000 बनाने में, 10,000 से 20,000 बनाने में आपको नंबर ऑफ ईयर्स पड़ेंगे 10.27 ईयर्स। और अगर आपके पास 20,000 बनाना हो, 10,000 से नंबर आपके पास इंटरेस्ट रेट हो 10%, तो आपको कितने लगेंगे 7.28 ईयर्स। अब लास्ट आपके पास केस सी है हमारे पास। केस सी में उसने आपको क्या कहा है, सेम वही वैल्यूज हैं, फ्यूचर वैल्यू 20,000 इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 10,000 1 प्लस आर। आर अब आपने उसने आपको कितना कहा, उसने कहा अगर आर चेंज हो जाए वो कितना हो जाए, वो 12% हो जाए, तो ये आ जाएगा 0.12 पावर आ जाएगी n। ओके, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। 20,000 10,000 1.12 की पावर है n, डिवाइड करने से आपके पास आएगा 2 इज इक्वल 1.12 पावर n। दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लिया, 2 का लॉग लेंगे तो वही आएगा 0.3010। इधर लॉग लेंगे तो ये n आ जाएगा, और 1.12 की जो पावर आएगी आपके पास वो आएगी 0.0492। ओके, अब 0.3010 ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.0492 इक्वल n। तो n नंबर ऑफ ईयर्स अब आपने डिवाइड करके इसको फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 6.12 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 12% इंटरेस्ट रेट मिले तो आपको 20,000 बनाने में कितना टाइम लगेगा, 6.12 ईयर्स लगेंगे। डी रिक्वायरमेंट जो थी उसमें वो ये कहता था कि आपने इन तीनों को कंपेयर करना है और बताना है कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट या कौन सा नंबर ऑफ ईयर्स या कितने % अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट मिले तो वो आपको सूट करेगा। ठीक है, तो देखें फर्स्ट में आपने फाइंड आउट किया 7.28 आए 10% पे, और अगर आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिले तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे 10.27, और अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाए 12% तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगे 6.12। सो वी कैन प्रूव दैट कि जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाएं उतने ही आपके नंबर ऑफ ईयर्स कम लगेंगे, कम टाइम लगेगा कि आप उस अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सको। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। ये 59 क्वेश्चन था। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।